आज हम सीख रहे हैं एक्सेल वर्ड से किस प्रकार से अलग है, क्या चीज़ है जो वर्ड में भी मिल जाएगी और क्या चीज़ है जो एक्सेल में भी हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो एक्सेल और वर्ड में जो बेसिक अंतर है वो क्या है। एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोग्राम है। वहाँ पर सीधे सीधे हमको वर्ड पर काम करना होता है और एक्सेल में हमको शीट पर काम करना होता है। शीट के लिए हमको यहाँ पर सेल्स मिलती है जो रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। एक शीट पर हमारे पास रोज की संख्या होती है 10,48,576 और कॉलम की संख्या होती है 16,384। इतनी बड़ी एक शीट होती है और ऐसी हम लगभग 1024 शीट यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम काफ़ी सारी शीट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक फाइल में हम अपना सारा काम नहीं करते, हम अलग अलग फाइलें बनाते हैं। अगर हम चाहें तो पूरा जीवन भर का पूरा डेटा एक ही फाइल पर ले सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारी आदत होती है कि हम अलग अलग तरह की फाइलों पर अपना काम करें, तो हम यहाँ पे अलग अलग फाइलें बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ड और एक्सेल को कंपेयर करने के लिए यहाँ पर एक शीट पर कुछ डेटा डाला। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड में क्या सिमिलर था। तो फाइल में हम जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन ऐसी ही वर्ड में आती है, प्रोटेक्ट वर्कबुक भी उसी तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड भी उसी तरह से जिस तरह से वर्ड में था, ओपन सेव सेवर्स सभी चीज़ उसी तरह से है। सारे फीचर्स वैसे ही है। होम पर हम आते हैं तो यहाँ पे कार्ड करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, फॉर्मेट प्रिंटर और ऑफिस क्लिपबोर्ड, ये सारे फीचर्स भी उसी तरह से काम करते हैं जैसे वर्ड में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ़ोन को फॉर्मेट करने में थोड़ा सा इसमें मैंने सा कुछ चेंजेस रहेगा। वहाँ कुछ ज़्यादा फीचर्स थे, यहाँ पे कुछ कम फीचर्स है। वहाँ पे वर्ड में जब हम काम करते हैं तो हम वर्ड पर काम करते हैं जिसको हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं और फ़ोन डिज़ाइनिंग के लिए भी कर सकते हैं। वहाँ पे जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं उससे हम विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं या कोई ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ अच्छे से हम जो भी लिख रहे हैं उसको बहुत एट्रैक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि डेटा में इतना एट्रैक्टिव कुछ तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे एट्रैक्शन से ज़्यादा हमको हमारा वर्क ईजी हो जाए उस पर फोकस करना होता है, इसलिए यहाँ पर फ़ोन पर कम काम हुआ है, लेकिन बाकी जगहों पे ज़्यादा काम हुआ है। यहाँ पर अलाइनमेंट में एक नई चीज़ देखने को मिलती है आपको, मर्ज एंड सेंटर और साथ ही रेप टेक्स्ट। यहाँ पर जब वर्ड में हम बात करते थे तो वर्ड में हमारे पास लेफ्ट, सेंटर, राइट और राइट के साथ में एक और अलाइनमेंट होता था, जस्टिफाई। उन चारों के साथ हम काम करते थे। और जब हम वर्ड में ही टेबल पर काम करते थे तो हमारे पास वहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अलावा वर्टिकल अलाइनमेंट भी हो जाता था। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट, सेंटर, राइट। ये कहाँ चल रहा है, सीधे सीधे चल रहा है। जो अलाइनमेंट सीधे सीधे चलता है वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहलाता है। जैसे हमने यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा किया और इस डेटा पर हमने काम करते हुए इसको लेफ्ट अलाइनमेंट लिया तो ये नीचे की ओर आ गया, यहाँ से सेंटर और ये राइट। तो नीचे की ओर लेफ्ट लेना, नीचे की ओर सेंटर लेना, नीचे की ओर राइट लेना। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 3 अलाइनमेंट है। इसी के साथ यहाँ पर आपके पास टॉप में भी है, मतलब पहले ये आपका हॉरिजॉन्टल था और ये आपका वर्टिकल अलाइनमेंट है। टोटल मिला के ये दिखने में तो 6 है, लेकिन ये हो जाते हैं 9। आपने टॉप पर क्लिक किया तो टॉप का लेफ्ट, टॉप का सेंटर, टॉप का राइट। मिडल पर क्लिक किया तो मिडल का लेफ्ट, मिडल का सेंटर, मिडल का राइट। और बॉटम पर क्लिक किया तो बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का सेंटर और बॉटम का राइट। हम चाहे तो इसको मिडिल सेंटर भी कर सकते हैं, इससे ये पूरी तरह से सेंटर में आ जाएगा। हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ से मर्ज एंड सेंटर फीचर्स होता है। जब हमको किसी बड़े डेटा को एक ही सेल में मर्ज करना होता है तो हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे A1 सेल है, इस A1 सेल के अंदर आपको ये जो डेटा दिख रहा है उसको A1 सेल में ही लेना और कहाँ तक लेना, जहाँ तक हमारा बाकी सारा डेटा है तो हम उसको वहाँ से वहाँ तक सेल A1 से लेकर N1 तक हमने सेल्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर दिया। मर्ज एंड सेंटर मतलब मर्ज करे और पूरे कंटेंट को सेंटर में लेकर आ जाए। तो A1 से लेकर N1 तक की सारी सेल्स को मर्ज किया, एक सेल बनाई। अभी आप सेल एड्रेस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेल एड्रेस A1 दिख रहा है। जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे O1 आ गया, मतलब A1 से लेकर N1 तक का सारा डेटा कहाँ आ गया, A1 में आ गया। इसके बाद O1 है, तो A1 में हमने यहाँ पे इसको पूरे डेटा को लिया और इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया, पूरा मर्ज होकर सेंटर में आ गया। तो एक नया फीचर हमारे पास मर्ज एंड सेंटर। इसी के साथ यहाँ पे आपको रेप टेक्स्ट मिल रहा है। रेप टेक्स्ट कहाँ पे काम करता है, जब हमको कोई डेटा लिखना हो और हमारे पास आगे स्पेस ना हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, नीचे की ओर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमको फादर्स नेम में हमारे पास आगे जगह नहीं है लेकिन नीचे हमारे पास काफ़ी जगह है, तो हम क्या करना चाहते हैं,
कि ये जो नाम हम यहाँ लिख रहे हैं इसको 2 लाइनों में कर लें। हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा और छोटा किया, लेकिन छोटा करने के बाद भी ये अभी तक 2 लाइनों में नहीं आया। डबल लाइन में आपको करना है, या एक लाइन के बाद दूसरी, दूसरी बार तीसरी, तीसरी बार चौथी, इस तरह से आपको लिखना है। तो आपको करना है यहाँ पे रेप टेक्स्ट। जैसे हम रेप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका कंटेंट 2 लाइनों में आ गया, ठीक है। तो ये आपका रेप टेक्स्ट और मर्जिंग सेंटर। यहाँ पर इसी तरह से आपके पास एंगल भी है, हम चाहें तो उसको एंगल काउंटर क्लॉकवाइज टेक्स्ट, वर्टिकल टेक्स्ट, जैसे आपको ऐसे वर्टिकल लिखना है तो वर्टिकल लिख लें। रोटेट टेक्स्ट आप ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है या ऊपर से नीचे की ओर लिखना है, हम दोनों ही तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको थोड़ा तिरछा लेना चाहते हैं इस प्रकार से तो कर लें, और आप अगर इसको सीधा लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ से आपका जो डिग्री हो गया 45 डिग्री, इसको आपको 0 करना होगा। यहाँ पे आप डिग्री डाल सकते हैं 1 2 3 4 5, जो भी डिग्री आप यहाँ पर डालेंगे उतने एंगल पर आपका जो टेक्स्ट कंटेंट है वह मुड़ जाएगा। तो अगर आपको उसको ऐसे रोटेट करना है, मोड़ना है, तो फिर यहाँ पर उसको मोड़ सकते हैं। हमने यहाँ से इसको ओके क्लिक किया, ये सिंपल हो गया। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर देखने को मिल रहा है, सीरियल नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह से रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सीरियल नंबर को रोटेट टेस्ट अप करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा, नीचे से ऊपर सीरियल नंबर। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारा जो सीरियल नंबर है वो जगह ज़्यादा ले रहा है, जबकि हमारे पास जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 या 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर तक चले जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास स्पेस ज़्यादा है। इसलिए ऐसे किसी फील्ड नेम को जिसमें आपको ज़्यादा स्पेस लेनी पड़ रही है उसको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों तरफ से अलाइनमेंट सेंटर कर लीजिए, यहाँ आप डबल क्लिक कर इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर सकते हैं। इसके बाद और नया क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर सेल फॉर्मेट, जिसे अपन फॉर्मेट सेल बोलते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये आपका फॉर्मेट सेल ओपन हो जाता है। इसके माध्यम से हम पर्टिकुलर सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं कि सेल में जो भी डेटा आएगा वो किस तरह का होगा, टेक्स्ट होगा, नंबर होगा, डेट टाइम होगी या कुछ और अलग चीज़। तो हमारे पास यहाँ पे जनरल है, नंबर है, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, ठीक है। हम इन्हीं पर काम करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे जनरल किया तो जो कांता देवी लिखा हुआ है कांता देवी दिख रहा है, जैसे आप इसको नंबर करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक और आ जाएंगे। हमने यहाँ पे ओके क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे एक नाम कांता देवी था, ठीक है। अगर इस जगह पे हम कोई भी अंक डालेंगे, हमने यहाँ पे 58 डाला तो उसके साथ दशमलव के साथ 2 0 और आ गए। अभी हम इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं और हर सेल को फॉर्मेट करने के लिए अलग से कुछ डेटा कंटेंट लेते हैं। यहाँ से हमने कुछ डेटा को लिया, जो डेटा हमारे पास पहले अवेलेबल था, इसको कॉपी किया और एक नई शीट पर ले लेते हैं। यहाँ से हमने प्लस पर क्लिक करके एक नई शीट ले ली और इस पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो जो भी टेक्स्ट कंटेंट हमारे पास होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी हमारे पास इतनी सारी चीज़ें आ गई है, इतना सब कुछ हमने यहाँ पे आंकड़ा डेटा ले लिया है। इन सारे डेटा को आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया और सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पर। तो पहले नंबर पर यहाँ पर आपको जनरल देखने को मिल रहा है और इसका सैंपल दिख रहा है 95, मतलब वो सिंपल है, जैसा आपने लिखा वैसा ही आएगा, अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम यहाँ पर एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल में अगर आपने कैरेक्टर लिखा तो कैरेक्टर लेफ्ट की तरफ आता है और अगर नंबर लिखा तो नंबर राइट की तरफ आता है, ठीक है। इसको हमने जनरल कर दिया, जैसा है वैसा रहने दें। अगला होता है नंबर। अगर इसको नंबर फॉर्मेट में लेना है तो नंबर फॉर्मेट में क्या होगा, दशमलव के बाद कितने अंक लेना है, 2 3 4 5, हम यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। अगर आपने दशमलव के बाद यहाँ पे अंक निर्धारित नहीं किए तो क्या होगा वो भी आप देखिएगा। अभी हमने 2 कर दिया और नेगेटिव वैल्यू अगर आपकी कुछ है तो अभी यहाँ पे माइनस के साइन के साथ आ रही है। जब भी आप कोई नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो माइनस के साइन के साथ डालेंगे तो वो तो बाय डिफॉल्ट वैसे ही आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ अलग आए, हमारी नेगेटिव वैल्यू है तो वो रेड कलर में शो हो जाए या माइनस के साथ इस तरह से शो हो जाए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल रेड कलर एकदम से हाईलाइट होगा और आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर टेबल में आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू है जो निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रही है और हम यहाँ से उसको सेट कर लेंगे। तो हमने जैसे यहाँ पे ओके क्लिक किया, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक आ गए, है ना, 2 अंक आ गए। सभी में 0 ही आए लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक आप आ रहे हैं। और क्या हो रहा है इसमें, रेड, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तो रेड कलर में आ जाएगा। हमने एक नेगेटिव वैल्यू डाली -56 और इंटर किया तो रेड कलर में शो हो रहा है आपको। अभी हम बात कर रहे थे बाय डिफॉल्ट क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे 44 लिखा और इंटर किया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ की जो सेटिंग होती है, अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो किधर आ जाएगी, राइट हैंड साइड में, और अगर
कोई कैरेक्टर है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा। तो यहाँ से अगर आपने कोई कैरेक्टर लिख दिया, हमने यहाँ पर लिखा हिंदी, तो वो लेफ्ट में ही है, लेकिन अगर हमने यहाँ से कोई न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी तो वो राइट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग इसके साथ में बाय डिफॉल्ट चलती है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि पर्टिकुलर इस तरह से अगर काम करना हो तो एक्सेल में क्या दिक्कत आएगी या क्या उसमें सुविधा रहेगी। तो एक्सेल की सुविधा आपको समझ में आ गई। यहाँ पर हमने एक सेल फॉर्मेट किया और उसको नंबर बना लिया। इसके बाद कंट्रोल 1 इसका शॉर्टकट होता है, फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+1। जैसे आप कंट्रोल के साथ 1 को दबाएंगे फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। और अभी हमने कहाँ काम किया था, नंबर पर। अब कहाँ पे काम करेंगे, करेंसी पर, है ना। करेंसी मतलब मुद्रा, और हमारे पास यहाँ पे इंडियन रुपीज़ भी मिल रहा है। आपको सिंबल दिख रहा है इंडियन का, मतलब हम इंडियन रुपीज़ पर भी काम कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यू आप डालेंगे उस सब पर इंडियन रुपीज़ का सिंबल लग जाएगा। और जो वहाँ पर अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसको भी आप रेड कलर में शो कर सकते हैं। और इंडियन रुपीज़ में रुपये को अगर अपन पैसों में डिवाइड करेंगे तो कितने अंकों तक कर सकते हैं, 2 अंकों तक, है ना। 99 पैसा तक हम उसको कर सकते हैं। 100 पैसा होता नहीं है, 100 पैसे को अपन 1 रुपीज़ में काउंट करते हैं, तो केवल 2 अंकों तक कर सकते हैं। इसलिए दशमलव की अगर वैल्यू लगानी है तो कितने अंकों तक लगानी है, 2 अंकों तक। इसलिए हमने यहाँ पर डेसिमल प्लेस 2 किया और ओके कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको रुपीज़ के साइन के साथ में अमाउंट शो हो रहा है। पहले वो 65, 45 हुआ करता था, लेकिन अब वो 65 रुपीज़ 45 रुपीज़ हो गया। तो इस तरह से हमको अगर वैल्यू यहाँ पर शो करानी है तो हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका करेंसी हो गया। अकाउंटिंग में क्या होता है कि अकाउंटिंग जब होता है तो उसमें थोड़ी सी स्पेस बढ़ जाती है। देखिए ये रुपीज़ आपको अलग तरह से दिख रहा हो, या अकाउंटिंग रुपीज़ आपका अलग तरह से दिख रहा है। ये स्पेशल फीचर होता है जिसके माध्यम से हमको अगर कैलकुलेशंस करनी है, ये अकाउंटिंग मतलब CA का काम हो जाता है, जहाँ पे हमको पर्टिकुलर सारा डेटा देखना है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो सिंबल होते हैं ये आपको कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे ये रुपीज़ का जो साइन है ये 2 की तरह दिख रहा है, तो हो सकता है कि देखने वाला कई बार इसको 65 की जगह 265 भी पढ़ ले। लेकिन अगर वो इस तरह से इतनी दूरी पर होगा तो उससे गलती होने की संभावना नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे अकाउंटिंग के माध्यम से अपन इसका यूज़ करते हैं। एक और इसका यूज़ होता है वो हम बाद में समझेंगे कि अकाउंटिंग फीचर किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अभी हम बात कर रहे हैं डेट टाइम की। डेट और टाइम के लिए हम अलग से वैल्यू डालेंगे। परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए अलग से निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू अलग से निकालेंगे। साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल और कस्टम, अगर हमको इसको टेक्स्ट बनाना है तो हमने यहाँ पे इसको टेक्स्ट बना लिया और ओके क्लिक किया तो ये जो वैल्यू है आपकी टेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी। पर्टिकुलर अपन यहाँ पर इस जगह को टेक्स्ट के रूप में हमने असाइन कर दिया। अगर आपने किसी को टेक्स्ट के रूप में असाइन किया तो आप उसके बाद 0.00030 भी डाल दी तो भी वो एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि वो उसको नंबर मान ही नहीं रहा। अगर आप यही काम बाहर कहीं करते हैं 95.000 और इंटर करते हैं तो सारी जीरो हटा देता है, केवल 95 को एक्सेप्ट करता। या फिर अगर आप यहाँ पर करते हैं जहाँ पे आपने 2 अंक डाल रखे हैं, यहाँ पे अगर आप 0.000 4-5 बार आपने डाल दिया तो भी वो 2 बार ही उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जहाँ आपने वैल्यू ही टेक्स्ट बना दी उस जगह आप कुछ भी लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। दशमलव के बाद कोई भी अंक लिखेंगे, कितनी ही जीरो लिखेंगे तो भी वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब उसके लिए अब उस फील्ड में पर्टिकुलर सेल में जो डेटा है वो नंबर नहीं है बल्कि टेक्स्ट है, क्योंकि हमने उसको टेक्स्ट बना लिया। बाकी चीज़ें हमको अलग जगह पर लेनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डेट एंड टाइम लेना चाहते हैं तो डेट के लिए तो हम आपको थोड़ी सी बड़ी जगह कर देते हैं ताकि हम डेट का महत्व समझें कि यहाँ से डेट देखने का क्या क्या फ़ायदा है। तो जैसे अपन इस सेल में आए, हमने यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल 1 किया और इसमें यहाँ से हमने डेट डिफाइन कर दिया। अब डेट कौन सी वाली डेट फॉर्मेट में लेना है, तो हम ऐसी डेट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं जिसमें डे हो, डेट हो, मंथ हो, ईयर हो, सारी चीज़ें। और हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दिया। अब आज की जो डेट है उस दिन डे क्या है, या किसी भी दिन अगर कोई डेट थी तो उस डेट को डे क्या था ये हमें मालूम नहीं होता है। कहने को तो हम बोलते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम बर्थ डेट सेलिब्रेशन करते हैं, बर्थडे नहीं करते। उस दिन को सेलिब्रेट नहीं करते जिस दिन हम पैदा हुए। कई लोगों को तो मालूम ही नहीं होता कि हमारा दिन क्या था, क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ याद रखते हैं, डे ऑफ बर्थ याद नहीं रखते हैं। तो डे ऑफ बर्थ मालूम नहीं होती है तो हमको निकालनी है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास यहाँ पे 8 डेट है 9 मंथ की 2022 की, हमने इंटर किया तो क्या आज थर्सडे है? यस, आज थर्सडे। हम ये जानना चाहते हैं कि 15 अगस्त 2023 को क्या दिन रहेगा, तो उस दिन ट्यूसडे है।
तो चलो संडे को नहीं आ रहा, एक दिन छुट्टी एक्स्ट्रा मिल जाएगी आपको, ये मान के चलते हैं ना सभी लोग। तो चलो एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगी। अभी मंडे को आया था क्या? डेट ऑफ बर्थ, किसी की डेट ऑफ बर्थ निकालनी है? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 17 फरवरी 2009। और हमने जैसे ही यहाँ पे इंटर किया तो ये ट्यूसडे बता रहा है, मतलब आपको ये मालूम नहीं होगा कि आप मंगलवार को पैदा हुए थे ना। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता, हम कभी ध्यान भी नहीं देते हम कब पैदा हुए। अब आप अपने अपने सिस्टम पर बैठकर चेक करना कि आपकी डे ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ तो सभी को मालूम रहती है, लेकिन डे ऑफ बर्थ आपको निकालना है। इस तरह से अपन यहाँ पे डे निकाल सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम जाकर टाइम लेकर आ सकते हैं। जो भी वैल्यू आपको लानी है हम यहाँ पे टाइम में ले सकते हैं। हमने यहाँ पे AM PM कर दिया और ओके करके यहाँ पर कोई भी टाइम डाल दिया। तो हमने यहाँ पे टाइम डाला 12:25। जैसे हमने किया तो 12:25 PM बता रहा है। अगर यह हम 11:40 डालते तो क्या होता, वो AM बताता। यहीं पर अगर हम 15:30 डालते हैं तो वो 3:30 PM में बता देता। हमने AM PM किया है तो वो खुद ब खुद उसको कैलकुलेट कर रहा है। कहाँ तक करेगा? केवल 24 आवर्स तक करेगा। आप 25:15 डालेंगे तो क्या बताएगा आपको? 1:15 बता देगा AM। अगर 25 घंटे बाद, 25 घंटे और 15 मिनट बाद क्या टाइम होगा, तो 25 घंटे और 15 मिनट बाद 1:15 हो जाएगा। टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर अपन उसको सेट करेंगे तो उस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर हम चाहे जो टाइम डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे 5:10 डाला, 5:10 इस तरह से शो। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर टाइम भी डाल सकते हैं। अब परसेंटेज डालना हो या फ्रैक्शन वैल्यू डालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए वैसे तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई परसेंटेज कोई वैल्यू है और आप चाहते हो कि इसको परसेंटेज में शो करें तो हम कर सकते हैं। लेकिन बस इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे अपन उसको परसेंटेज में शो करेंगे वो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। और 100 होने पर अभी जो वैल्यू आपको दिख रही है वो सीधे सीधे 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। 75% होना था लेकिन 7500% होगा। 68% होना था लेकिन 6800% हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा, 100 से उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है तो 100 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू बता रहा है। ठीक है। इसको हम यहाँ से जनरली हम तो यहाँ से करते हैं, तो हम यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देते हैं और उसका फॉर्मूला भी अलग होता है जो हमने आपको अलग से बताया हुआ है। और भी बाद में अगर आपको आवश्यकता होगी तो हम अलग से बताएंगे। आपको सभी को समझ में तो आ रहा है? ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए वापस से 10 तारीख से नई क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उसमें फिर इससे शुरू से बताएंगे। अभी तो ये समझ में आ रहा है सभी को? अभी हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाय 810 लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। अभी हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू में डालना चाहते हैं, इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ से कंट्रोल 1 किया, तो कंट्रोल 1 करके हम इसको क्या कर दें, यहाँ से फ्रैक्शन ले लेते हैं। फ्रैक्शन में 1 अंक में लेकर आना है, 2 अंक में लाना है, 3 अंक में लाना है। जैसे मान लीजिए हमने इसको 1 अंक में किया और ओके क्लिक किया तो क्या बता रहा है आपको? इतनी ही वैल्यू बता रहा है ना, कुछ कम नहीं हुआ। फिर कंट्रोल 1 किया, 2 डिजिट तक इसको कर दें तो भी नहीं बता रहा। फिर कंट्रोल 1 किया, 3 डिजिट तक लेकर देखो, वैल्यू चेंज करके देखें। हमने 3 डिजिट तक ले लिया। 25 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको बता रहा है 2 डिवाइडेड बाय 989, 2/989। मतलब इतना वो कर सकता था। कहाँ तक? 3 अंकों तक। अगर आप इसको यहाँ पर कम कर देते, इसको 2 या 1 अंक में ले लेंगे तो क्या होगा? जैसे हमने इसको 1 डिजिट में लिया तो ये कितना बता रहा है? 0 बता रहा है। ये आपको बता ही नहीं पा रहा कि एक्चुअल में ये वो वैल्यू क्या है, क्योंकि 1 अंक में बता ही नहीं सकता उसको वो परिभाषित ही नहीं कर सकता, वो दोनों भी नहीं बता पा रहा है। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेटली 3 डिजिट तक आपको उसको देना होगा कि आप एक काम करो, 3 अंकों तक तो बताओ उनको भी कितना आ रहा है, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है ना वो कुछ तो भी है। हमने यहाँ पे जो डिवाइड करवाया है वो कुछ तो भी करवा दिया, बहुत बड़ा करवा दिया। तो ऐसी कोई फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसको यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आया सबको समझ में? ये हो गया आपका फ्रैक्शन। और भी कई चीज़ें हैं, जनरल नंबर, करेंसी, ये तीनों तो बहुत काम आता है। डेट टाइम ये भी काम आता है, परसेंटेज काम आता है, फ्रैक्शन आता है, टेक्स्ट आता है। बाकी कुछ स्पेशल और कस्टम है, ये हम आपको बाद में समझाएंगे किस तरह से यूज़ करते हैं। हम कस्टमाइज़ करके यहाँ पर अपनी वैल्यू के साथ में हम अपना उसका मेज़रमेंट या और भी कोई चीज़ भी ऐड कर सकते हैं।
जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू डाली 25, उसके साथ हमको किलो बतलाना है, किलोग्राम बतलाना है, तो हम उसको ले सकते हैं। लीटर बतला सकते हैं, तो मेजरमेंट बतलाना है तो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। वो कस्टम कर हम बाद में करेंगे। तो ये आपका सेल फॉर्मेट। अलाइनमेंट में भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह के अलाइनमेंट है। हॉरिजॉन्टल में सेंटर और वर्टिकल में भी आपको यहाँ पे सेंटर मिल रहा है। जो हम बाहर से काम कर सकते थे वही अंदर से कर सकते हैं। टेक्स्ट कंट्रोल, अच्छा यहाँ पे आपको डिग्री मिल रही है ओरिएंटेशन के लिए, रोटेशन के लिए डिग्री मिल रही है। ये भी हमने अभी कर देखा था। आप लोग इसको एक बार कर देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए आपको रेप टेक्स्ट जो हमको बाहर मिल रहा था और मर्ज सेल, लेकिन मर्ज सेल नहीं था, बाहर हमारे पास था मर्ज एंड सेंटर। दोनों में अंतर क्या है? अगर आपने 4 सेल्स को सिलेक्ट किया और मर्ज सेल किया तो जो कंटेंट है आपका मर्ज हो जाएगा और उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में पहले वहाँ पे था, मतलब उसके अलाइनमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मर्ज एंड सेंटर किया तो मर्ज तो हो ही जाएगा, साथ ही कहाँ आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। उसे बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? लेकिन एक नई चीज़ है यहाँ पर, श्रिंक टू फिट। वो क्या काम करेगा? एक नया फीचर, श्रिंक टू फिट। जब हमारे पास ना तो आगे बढ़ने के लिए जगह है तो हमने मर्ज एंड सेंटर कर दिया। आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं है, नीचे आने के लिए जगह है तो हमने क्या कर दिया? रेप टेक्स्ट कर दिया। लेकिन ना तो आपको आगे बढ़ने के लिए जगह है, ना ही नीचे आने के लिए जगह है। नीचे आएंगे तो डिस्टर्ब करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो डिस्टर्ब करेंगे, और उस डेटा को हमको उसी सेल में लेना है। हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है कि हम उसको आगे कहीं ले जा सकें। जैसे ये संतोष भाई, तो अभी ये संतोष भाई में बी तो आ गया पूरा, ए आधा आ रहा और आई तो आ ही नहीं रहा। तो हम क्या चाहते हैं? इसको थोड़ा फिट करना। तो हमने यहाँ से कंट्रोल 1 किया और इसको श्रिंक टू फिट कर दें। जैसे हमने श्रिंक टू फिट किया वो थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन हमारे शीट पर आ गया, हमारे सेल्स पर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर श्रिंक टू फिट हो गया। फिर अगेन आप कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल पर चलते हैं, तो ये आपका अलाइनमेंट अच्छे से हो गया। फ़ॉन्ट चेंज करना है, ये आपको आता ही है, वर्ड में हमने अच्छे से कर रखा है। सारी चीज़ें उसी तरह से, नया कुछ नहीं है। बॉर्डर भी उसी तरह से, फील वहाँ पे जो आपकी शेडिंग कलर होता है उसी तरह से यहाँ पे फील है। लेकिन यहाँ पे फील में फील इफेक्ट भी है, जहाँ पे अपन ग्रेडियंट ले सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर मोर कलर्स भी है, जहाँ हम नए कलर बना सकते हैं। यहाँ आपको पैटर्न भी दिख रहा है, तो एक ही जगह पे सारी चीज़ें दे दी। पैटर्न दे दिया, पैटर्न की स्टाइल दे दी, ग्रेडियंट दे दिया, मोर कलर्स दे दिए। इन सब का यूज़ करके अपन यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। आप कलर सिलेक्ट कर लीजिए जैसा भी आपको लेना है। फिल में कौन सा कलर लेना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, डायगोनल अप कर कर। पैटर्न कौन सा लेना है आप यहाँ से पैटर्न डिफाइन कर लें। इस तरह से आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन में लॉक और हिडन है। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मेट सेल कंप्लीट हो जाता है।